Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. चल, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? बोलो, क्या सभी को आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने अभी तक यूनिट पढ़ चुके थे। हम लोग यूनिट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। बोलो, क्लियर है? जितनी हमें यूनिट सीखनी थी, कम से कम 45 में लगा चुका हूँ। 45 यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन पूछूं मैं? बोलो, क्या सभी से क्वेश्चन पूछूं? बताओ। चलो, मैंने तुम्हें कल यूनिट लिखाया था मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। चलो, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड के दो यूनिट लिखाए थे कल। मैग्नेटिक फील्ड के दो यूनिट लिखाए थे कल क्लास में। कौन कौन से? बताओ सभी। टेस्ला और गॉस। ऋषिकेश, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का था और मैग्नेटिक फील्ड का था टेस्ला और गॉस। गॉस उसका सीजीएस यूनिट है, टेस्ला एसआई। क्लियर है? चलो, आगे बढ़े और बताओ, चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? बोलो, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, या फिर एम्पियर इनटू सेकंड। बोलो, क्लियर है? एम्पियर इनटू सेकंड। ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। अब ये बात मैंने अभी तक किसके बारे में की? बोलो, ये बात किसके बारे में हो गई अभी तक? यूनिट्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं डायमेंशन के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करते हैं आगे? डायमेंशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सभी, डायमेंशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे सभी? डायमेंशन।
DIMENSION, डायमेंशन। और इनके बारे में लिखना, डायमेंशंस आर द पावर, डायमेंशन आर द पावर्स, dimension are the powers to which to which to which fundamental quantities are raised, to which fundamental quantities are raised, are raised to represent, to represent a physical quantity, to represent a physical quantity। एक बार डेफिनेशन पढ़ो सभी, सभी एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो, क्लियर है या नहीं बताना। सभी एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो और बताओ क्लियर है या नहीं। समझ में आ रहा है सभी को डेफिनेशन? चलो अब इसका मीनिंग क्या है ये मैं बताता हूँ। अब इसका मीनिंग क्या है ये मैं बताता हूँ। तुम लोगों ने सभी ने फोर्स पढ़ा है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है? यही होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या मैं लिख सकता हूं? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ध्यान से देखना, क्या यहां से इसका यूनिट आता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या इसका यूनिट आता है फोर्स का केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर? बोलो, यही आता है। अब ध्यान से देखना, केजी, क्या केजी रिप्रेजेंट करता है मास को? केजी किसको रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल क्वांटिटी में से? मास को। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या लेंथ को? बोलो, मीटर फंडामेंटल क्वांटिटी में से किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। और क्या सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी में से रिप्रेजेंट करता है टाइम को? बताओ, केजी किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो अब यहां से देखना मैंने क्या लिखा, डायमेंशंस आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज। क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, लेंथ और टाइम? बोलो, मास, लेंथ और टाइम। तो फोर्स में मास की पावर कितनी है? क्या 1? बोलो, फोर्स में मास की पावर कितनी है? 1। लेंथ की पावर कितनी है? 1। और क्या टाइम की पावर है? -2। बोलो, क्लियर है सभी को? मास की पावर कितनी है? 1। लेंथ की पावर कितनी है? 1। और टाइम की पावर कितनी है? -2। तो इसीलिए जब हम लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 होगा ना। ऐसे ही तो लिखोगे। क्लियर है?
तो जो डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखा जाता है वो होता है मास की पावर, तो कितनी, मास को रिप्रेजेंट किया जाता है m से। मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, m से। m की पावर कितनी, 1। l की पावर कितनी, 1। और t की पावर कितनी है, -2। बोलो क्लियर, समझ में आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी बतानी है कौन कौन सी है और उनकी पावर कितनी है। तो क्या मास की पावर बताऊंगा तो 1, लेंथ की पावर कितनी, 1, टाइम की पावर कितनी, -2। बोलो क्लियर है सभी को। एक और बार सुनना सभी, मैंने क्या बोला कि फोर्स इजिकल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मतलब किलोग्राम किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, मास। उसकी पावर कितनी है, 1। उसकी पावर कितनी है, 1। मीटर किसका है, लेंथ का। उसकी पावर कितनी है, 1। और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। उसकी पावर कितनी है, -2। तो इसीलिए जब हमसे लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो क्या आएगा, m1 L1, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। बोलो क्लियर है। जिनको भी कहीं भी डाउट है पूछ लो, क्लियर है क्या। उनका जीरो होगा, उनकी पावर क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर है, ओम क्लियर है। चलो नोट करो, सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया सभी ने, चलो। सर फॉर्मूला समझ में आया, लेकिन देखो फॉर्मूला कैसे आया, वही तो है, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर हो गई, क्या मास की पावर 1 हो गई, मास की पावर कितनी है, 1, तो m1। लेंथ की पावर कितनी है, 1, तो l1। टाइम की पावर कितनी है, -2, तो क्या t-2। इसीलिए तो मैंने लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज। यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी रेज कर दी गई। हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन। एक पार्ट है यूनिट एंड डायमेंशन और दूसरा पार्ट है एरर एंड मेजरमेंट। ये पूरा जो चैप्टर है वो दो पार्ट है, एक होता है यूनिट एंड डायमेंशन और दूसरा होता है एरर एंड मेजरमेंट। क्लियर है, चलो नोट कर लिया सभी ने। चलो आगे देखना, चलो तुमसे देता हूँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सभी यहाँ बताना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सभी इसका आंसर बताओ, तुम्हारे पास है ना यूनिट,
तो काइनेटिक एनर्जी का सभी डायमेंशन बताओ। सभी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन बताओ। बताओ सभी। m1 l1 t-1, एक आ रहा है m2 l2 t-2, तीसरा भी m1 l2 t-2। और बताओ। बताओ सभी। किसी किसी का आ रहा है m1 l1 t-1, किसी का आ रहा है m1 l1 t-2, बहुत लोगों का आ रहा है m1 l2 t-2। बताओ। चलो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी रहता है हाफ एम बी स्क्वायर? बोलो। हाफ एम बी स्क्वायर यानी मास कितना, केजी, इंटू वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी केजी इंटू मीटर की पावर 2 सेकंड की पावर -2। बोलो क्लियर है? तो केजी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, एम से, एम की पावर 1। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, तो एल की पावर 2। सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, तो टी की पावर -2। बोलो क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी m1 l2 t-2। बोलो क्लियर? एक बात बताओ, यहाँ पर m क्या है, केजी में आएगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड की पावर कितनी आती है, 2। तो क्या ये आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर? बोलो क्लियर है? अब ये मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2? तो यहाँ पर केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। केजी किसके लिए है, मास के लिए। केजी की पावर कितनी, 1, तो मास की भी पावर कितनी, 1। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, तो लेंथ की पावर कितनी, 2। मीटर की पावर भी कितनी है, 2। सेकंड टाइम को, तो टी, इसकी पावर कितनी, -2, तो यहाँ पर भी -2। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है? तनीषा, पंकज, क्लियर है सभी को? चलो अब ध्यान से आगे देखना, नोट कर लो। निषाद,
किलोग्राम की पावर 1। किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। एम किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। तो लेंथ की पावर, मीटर की पावर 2 है, तो एल की पावर कितनी आएगी? 2। यहाँ पर क्या है? सेकंड। इसकी पावर कितनी है? -2। सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? -2। क्लियर है? नोट कर लिया सभी ने? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं और इसी में सीखते हैं आगे। पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन। नोटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं वो हमेशा याद होना चाहिए। मास को हमेशा क्या लिखा जाता है? कैपिटल एम। मास को हमेशा क्या लिखा जाता है? कैपिटल एम। लेंथ को हमेशा क्या लिखा जाता है? कैपिटल एल। लेंथ को हमेशा क्या लिखा जाता है? कैपिटल एल। टाइम को हमेशा क्या लिखा जाता है? कैपिटल टी। करंट, करंट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। करंट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से। और टेम्परेचर इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ए से करते हैं, ए से रिप्रेजेंट। डायमेंशन एनालिसिस में हम ए से करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आई है, लेकिन डायमेंशन में हम ए यूज करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीडी से। बोलो क्लियर है? नहीं, टेम्परेचर को थीटा से करते हैं हम जनरली। के उसका यूनिट बताता है ना। के उसका यूनिट बताता है। केल्विन उसका क्या बताता है? यूनिट। हाँ, सर मुझे टैब से स्क्रीन नहीं दिख रही है। तुम्हारा इंटरनेट स्लो है ऋषिकेश। तुम्हारा इंटरनेट स्लो है फिर। हो गया।
तो टैब की जगह किसी और से ज्वाइन करो, किसी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करो टैब की जगह पर। चलो अब आगे देखो। अब मैंने तुम्हें बहुत सारी क्वांटिटी लिखा रखी है, यदि मैं सबका बात करता हूँ, कुछ कुछ का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? अभी तक नोट ही नहीं किया? एक मिनट बस, ये लो, करो नोट। तब तक सभी लोग एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताओ। तब तक सभी लोग एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताओ। इंद्रजीत गलत है। हाँ ऋतु सही है। साक्षी सही है। एम से मास आता है, मीटर नहीं। जिन्होंने ओम, इंद्रजीत, एम से मास आता है, मीटर नहीं। एम मास को रिप्रेजेंट करता है और एक्सेलरेशन रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए जब लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम की पावर 0, क्योंकि केजी का कोई काम नहीं है, एल की पावर 1 और टी की पावर -2। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर सभी को? चलो एक्सेलरेशन का हो गया। डेंसिटी का डायमेंशन बताओ, डेंसिटी जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ डायमेंशन क्या होगा? नहीं, m0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। m0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है तनिष? डेंसिटी का डायमेंशन बताओ सभी। साक्षी गलत है। केजी की जगह इंद्रजीत एम आएगा। केजी की जगह एम आएगा। सही है सभी का। m1l-3। m1l-3। तनीषा गलत है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। केजी यानी m1, मीटर यानी l3। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी यानी रो, ये हो गया m1l3 यानी m-1l-3। बोलो क्लियर है? हाँ, यदि किसी की पावर 0 है तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। यदि किसी की पावर क्या है 0 और तुम उसे नहीं लिखते हो तो आराम से काम चलता है। ठीक है? चलो कितने लिख लिए हम लोगों ने? 4। अगला लिखो, प्रेशर। तुम ही लोग बताओगे, तुम्हारे पास यूनिट लिखी हुई है सभी की। बताओ प्रेशर पी। थोड़ा सा मेहनत करवाऊंगा मैं तुम लोगों से। प्रेशर फॉर्मूला देखो,
यूनिट देखो, फिर उसे कन्वर्ट करो। गलत है। सही है। इंद्रजीत सही है, श्रीशैल से। ऋषिकेश गलत है। तनिष्क गलत है। डायमेंशन पूछा है, मैंने पहले ही कह दिया था। डायमेंशन हर किसी को ओपन करके लिखना होता है। डायमेंशन सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर में आ सकते हैं। डायमेंशन सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर में आ सकते हैं, और किसी की पावर में नहीं आ सकते। ये याद रखना। डायमेंशन हमेशा किसकी पावर में आते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। वेदांत सही है। श्रवण सही है। ओमकार सही है। देखो, सही है ऋतु। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका यूनिट या तो तुम न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिख दोगे, चल जाएगा, लेकिन जब डायमेंशन लिखने का टाइम आता है ना, तो डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ ए। डायमेंशन ऑफ ए। डायमेंशन ऑफ एफ अब तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। M1 L1 T-2 अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, यानी एल की पावर कितनी? 2। आंसर कितना आएगा? M-1 L-1 T-2। बोलो क्लियर है? ऋषिकेश, तनेश क्लियर है? सुशील? चलो दोबारा से रिपीट करूं। देखो, मैंने क्या बताया कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन मैं तुम्हें फाइंड आउट करवा चुका हूँ। क्या होता है? M1 L1 T-2। और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर किसके लिए आता है? लेंथ के लिए। तो एल की पावर 2। तो ऊपर क्या आएगा? M1 L1 T-2 अपॉन L2। M1 L1 T-2 अपॉन L2। तो L जब ऊपर जाएगा तो L की पावर कितनी हो जाएगी? -1। क्योंकि ऊपर जाके -2 हो जाएगा। -2 + 1 कितना हो गया? -1। तो आ जाएगा M1 L-1 T-2। बोलो क्लियर है? हो गया सभी का? चलो और बताओ सभी। हाँ, नोट करो आराम से। चार्ज का डायमेंशन बताना है। चार्ज क्यू, फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है उनका डायमेंशन लिखो, आंसर आ जाएगा। बताओ सभी चार्ज का। ओम, मैंने पहले ही कहा था आई मत लिखना। आई को हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए मैंने हर किसी का नोटेशन लिखाया है, क्योंकि आई को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ,
बाकी लोग बताओ। सही है। सही है। श्रेया सही है। ऋषिकेश सही है। सही है। ओमकार सही है। अमृता सही है। वेदांत सही है। तनिष्क सही है। और बताओ सभी। आदित्य सही है। अनुजा सही है। और श्रेया सही है। पार्थ क्या नहीं आया समझ में। चार्ज क्या होता है? आई इंटू टी। चार्ज क्या होता है? आई इंटू टी। आई क्या रहता है? करंट। और ये क्या रहता है? टाइम। तो इसका यूनिट होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। यूनिट का क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। अब एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करोगे? डायमेंशन ऑफ क्यू। एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो? ए से। एम्पियर की पावर कितनी है? वन। तो यहाँ पे भी पावर वन। सेकंड की जगह कौन आएगा? टाइम टी। इसकी पे पावर कितनी? वन। हो गया सभी का? बोलो। क्लियर है सभी को? चलो अब थोड़ा सा टफ पूछता हूँ, टफ बताना सभी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन बताओ, कैपिटल जी का। सर चार्ज का यूनिट रिपीट करो। एम्पियर इंटू सेकेंड, जैसे ही तो मैंने कूलम बताया है। चार्ज क्या होता है? आई इंटू टी। एम्पियर इंटू सेकेंड, वही तो कूलम होता है। सभी लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ। बताओ सभी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? बताओ सभी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? m-1 L3 T-2, ये सभी का आंसर आ रहा है। m-1 L3 T-2। चलो चेक करते हैं। क्या यहाँ से तुमने इसका जो फॉर्मूला पढ़ा था वो होता है जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। और इसका यूनिट क्या आया था? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T - 2 मीटर स्क्वायर यानी कितना एल स्क्वायर अपॉन केजी किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को। तो ये क्या आएगा m⁻²। तो m⁻² में से m⁻1 गई तो आता है -1। एल की पावर यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर कितनी 2, तो एल की पावर कितनी हो गई 3। यहाँ पर टाइम की पावर -2, 0 और 0, क्या टाइम की पावर हो गई -2? बोलो, क्लियर है? निशाद, निशाद एक बात बताओ, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T - 2। आर क्या होता है, डिस्टेंस। आर क्या होता है, डिस्टेंस। यूनिट क्या है, मीटर। मीटर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। m1 क्या है, मास, केजी। m2 क्या है, मास, केजी, तो केजी स्क्वायर। केजी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से, एम स्क्वायर। एम की पावर यहाँ पर 1, ये ऊपर जाएगा तो -2, तो 1 और -2 कितना होता है, -1। एल की पावर 1 और ये 2 कितना हो गया 3, और टाइम की पावर कितनी हो गई -2। m - 1 L3 T - 2। बोलो, क्लियर है? बताओ, सभी को क्लियर है? आदित्य, कहाँ पर डाउट है ये बताओ। आदित्य, कहाँ पर डाउट है? एक बात बताओ, क्या मैंने फोर्स का डायमेंशन लिखा है? डायमेंशन ऑफ जी जानना है ना मुझे, तो ये डायमेंशन ऑफ क्या लिखूंगा, फोर्स। कितनी होती है, m1 L1 T - 2। आर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल की पावर कितनी, 2, क्योंकि मीटर की पावर कितनी है 2। m1 m2 यानी केजी स्क्वायर। केजी किसके लिए होता है, मास के लिए, तो m की पावर कितनी 2। क्लियर है? चलो आगे लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमेंशन क्या होगा? बताओ सभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का क्या होगा डायमेंशन?
पंकज क्या हुआ, बोलो। सभी बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का क्या होगा, के है ये, के, विशेष के। m1l3t-3a-1, ये आंसर आ रहा है। m1l3t-3a-1, किसी का ये आ रहा है, और बताओ सभी, बताओ। बताओ, m1l3t-1a-1, और किसी का कोई। m1l3t-2a-2, और कोई बताओ। चलो देखो क्या होगा। अब यदि तुम लोगों ने इसका फॉर्मूला याद हो तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखाया था, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से आया था के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। याद है सभी को, बोलो। लिखाया था फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। आर क्या रहती है, डिस्टेंस, अपॉन डायमेंशन ऑफ Q1 और डायमेंशन ऑफ Q2, डायमेंशन ऑफ Q1 एंड डायमेंशन ऑफ Q2। अब F क्या फोर्स है, और फोर्स क्या रहता है, m1l1t-2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के डिस्टेंस है और उसका भी क्या है, स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ Q1, क्या ये होगा A1 इंटू T1, A1 इंटू T1, और ये भी क्या A1 इंटू T1। बोलो क्लियर है यहां तक, बताओ, क्या यहां तक क्लियर। अब यदि यहां तक क्लियर है तो ये क्या आएगा, m1 एल की पावर 1 और 2 कितनी, 3, एल की पावर कितनी, 3, टी की पावर कितनी, -2, अपॉन ए की पावर 2, टी की पावर 2। अब जैसे ही ये ऊपर जाएंगे तो +2 क्या बन जाएगा, -2। तो ये आ गया m1l3t-4a-2। अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है, बोलो। इसमें किसी को कोई डाउट है, मैंने पूरा फॉर्मूले से लिखा है।
कहीं भी कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा, सब फॉर्मूले से आया है। क्लियर है? नोट करो सभी, सभी नोट करो, सभी नोट करो। कर लिया नोट? नोट करो। हो गया? चलो, अब अगला डायमेंशन फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। अगला डायमेंशन फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। पहले डायमेंशन फाइंड आउट करो किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये मैंने तुम्हें कराया है, इसका यूनिट भी लिखाया है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एन को लंबा लेकर हल्का सा बेंड कर दो ईटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बताओ सभी। एक आंसर आ गया है m1l-1t-1। चलो बाकी भी भेजो ताकि चेक हो जाए सही है या गलत है। दूसरा आंसर भी, तीसरा भी सेम आ रहा है, m1l-1t-1। क्या बात है, चार हो गए सेम, पांच, छ, बाकी लोग बताओ, सात, आठ, और बताओ, नौ, नौ सेम आंसर है। 10 हो गए, 10। बाकी लोग 44 लोग अभी बाकी हैं जिनको आंसर देना है। आदित्य, आई थिंक योर आंसर गलत है। ऋषिकेश, साइन भी लिखना चाहिए, प्लस आएगा या माइनस आएगा। हाँ अभी तो कंबाइन है, स्टार्टिंग के कुछ दिन तो कंबाइन रहेगा क्योंकि सेम चलता है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है ना जेई वालों के लिए ना नीट वालों के लिए। राहुल, पावर बताओ, पावर के साथ, विदाउट पावर मत बताओ, L1T1 ऐसे नहीं, पावर के साथ बताओ, प्लस माइनस भी होती है पावर। चलो देखो, मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखाया था, F
इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। तो यहाँ से ईटा इज इक्वल टू आया था एफ अपॉन 6 पाई आर बी। अब देखना, द डायमेंशन ऑफ ईटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। 6 पाई एक नंबर है तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन ऑफ आर इंटू डायमेंशन ऑफ बी, यानी कितना आ गया, डायमेंशन ऑफ ईटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ m1 l1 t - 2 अपॉन आर कितना L1, V कितना L1 t - 1, L1 से L1 कैंसिल आउट, ये आ गया m1 l - 1 t - 1। बोलो क्लियर है? बताओ, क्या सभी को क्लियर? पक्का? देख लो सभी, बढ़े आगे, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सभी नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? चलो, यदि ये नोट कर लिया है तो नेक्स्ट फाइंड आउट करके बताओ एब्सल्यूट। 1 मिनट, ओके पार्थ, नोट करो। तब तक तुमको मैं नाम यहीं पर लिख दे रहा हूँ। नाम बताया था मैंने तुम्हें एक कल, एब्सल्यूट परमिएटिविटी। परमिएटिविटी एप्सिलॉन नॉट, इसका मैंने तुम्हें कल फाइंड आउट किया था यूनिट, तो इसका तुम्हें बताना क्या है, डायमेंशन। इसका कल मैंने तुम्हें यूनिट लिखाया था और तुम्हें आज क्या बताना है, डायमेंशन। टिट फॉर टेट, मैंने यूनिट बताया, तुम मुझे डायमेंशन बता दो, इसका क्लियर। बताओ सभी। सभी बताओ इसका आंसर, एब्सोल्यूट परमिएटिविटी का क्या आएगा? मैंने लिखाया हुआ है इसका फॉर्मूला। बताओ सभी। एब्सोल्यूट परमिएटिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, डायमेंशनल। m1 l5 t - 4 a - 2, और एक आ रहा है m-1 l-3 t-r-a2। m-1 a1 t-l-3 t4 गलत है। a2 m-1 l-3, टाइम कहाँ गया ओम? ओम टाइम कहाँ पर गया? m-1 l-3 t4 a2, m-1 l-3 t2 a2, m-1 l6 t-6 a-2, गलत। ऋतु सही से सोचो, लिखाया हुआ है मैंने तुम्हें ये।
मैंने तुम्हें ये लिखाया हुआ है सभी को, और कैसे लिखाया है बता देता हूँ। एब्सोल्यूट परमिएटिविटी, परमिएटिविटी ये होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई के। 4 पाई के होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई के। तो डायमेंशनल ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/डायमेंशन ऑफ के। तो डायमेंशन ऑफ के तुमने अभी फाइंड आउट किया था, कितना होता है? m1l3t-4a-2। इसका सिर्फ क्या करना है? रिवर्स। इसका सिर्फ क्या करना था? रिवर्स। कितना था? m-1l-3t-4a2। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है सभी को? ये तो मैंने फॉर्मूला लिखाया है क्लास में। ये तो मैंने क्लास में फॉर्मूला लिखाया है। बोलो क्लियर है सभी को? पक्का? नोट करो सभी, नोट करो। कर लिया नोट सभी ने? बोलो क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट बताओ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट बताओ किसके बारे में? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, CAPACITNC, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया था C से, और इसका फॉर्मूला आया था A ε0/D। इसका आंसर बताओ सभी। सभी आंसर बताओ इसका। कैपेसिटेंस C। एक आंसर आया है, दो आ गए। M-1L-2T4A2। ओमकार आई की जगह पर ये लिखो। आई की जगह पर क्या लिखो? ए। M-1L-3, M-1L-2T4A2। जिनका आंसर सही है M-1L-2T4A2। M-1L-4, सॉरी L-2 T⁴ A⁴2। क्लियर है? A4 होगा ना? A3? ये तो 2 ही रहेगा। ये ए एरिया है, ये तो एरिया है।
यहाँ पर ए क्या होता है, एरिया। ये तो मैंने लिखा था। डी डिस्टेंस होती है। तो डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डायमेंशन ऑफ डी। यानी कितना, ए का तो आ गया एल स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का होता है एम, कितना, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू अपॉन एल। एल से एल कैंसिल आउट, तो ये आ गया एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू। बोलो क्लियर है। एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू। बोलो क्लियर। तनिष्क, ए क्या होता है, एरिया। ए क्या होता है, एरिया, और एरिया क्या रहता है, एल स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर। अब डी क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, क्या एल। और एप्सिलॉन नॉट का तो अभी प्रीवियस इसी में बताया स्लाइड में। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, एम माइनस वन, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू। बोलो क्लियर। सभी को क्लियर है। नोट करो सभी, नोट करो सभी। कर लिया सभी ने। चलो अगला बताओ, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ए बी एस ओ एल यू टी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, पी आर एम ई ए बी आई एल आई टी वाई। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से। और इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखाया हुआ है। सर टी माइनस फोर आएगा ना, टी तो फोर आएगा। एम माइनस वन आएगा, एल माइनस आएगा, टी तो पॉजिटिव आएगा इसमें। प्रीवियस क्वेश्चन में टी तो पॉजिटिव आएगा ना। बताओ सभी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का आंसर। तनिष्क एक बार आंसर चेक करो। तुम लोगों ने घर पे पढ़ाई नहीं की है, मुझे क्लियर पता चल रहा है। इसका फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट।
सी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने इसका? इसका फॉर्मूला क्या लिखा दिया मैंने शायद, संभव नहीं। तो वो रियल में फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, नहीं ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से आता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। हमें म्यू नॉट चाहिए ना, म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लिखो इसे, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो यदि यहाँ से जब लिखोगे, यदि यहाँ से जब लिखोगे तो क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर, यानी और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आएगा ये आएगा 1 अपॉन एल स्क्वायर टी की पावर -2, 1 अपॉन एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है? और क्या आएगा? m-1 l-3 T4A2। वो भी बता रहा हूँ, हाँ यूनिट भी चेंज होगा, वो बता रहा हूँ अभी। ये आएगा 1 अपॉन m-1 सी स्क्वायर A1T1 होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, और स्पीड ऑफ लाइट बेसिकेस यूनिट नहीं है वो। तो ये होगा m-1 l-1 T2A2। और यहाँ से आ जाएगा m1 l1 T-2 A-2। बोलो क्लियर है? और इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है? तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कैंसिल आउट। बोलो क्लियर है? तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कैंसिल आउट। तो ये क्या आ जाएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये इसका यूनिट आएगा। बोलो क्लियर है? न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है सभी को? बोलो। अब क्लियर है सभी को? वहां पर चेंज कर लेना थोड़ा सा फॉर्मूला, वहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लेना।
वो कूलम्ब स्क्वायर, सी स्क्वायर। जो सी यूनिट में रहता है तो वो कूलम्ब बनता है, और सी यदि फॉर्मूले में आता है तो वो स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, जनरली ये बात क्लियर रहेगी। सी यदि फॉर्मूले में आए तो स्पीड ऑफ लाइट, यूनिट में आए तो कूलम्ब। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? बोलो। चलो, अब क्या ये सभी तुम सबको याद हो जाएगा? क्या ये तुम सभी को याद हो जाएंगे? बोलो। अभी के लिए तो ये सब याद करने रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम हर टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें सब कुछ याद रखना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? ओके, चलो तो लेक्चर एंड करें। चलो, कल की क्लास में मिलते हैं आगे। पार्ट, ये इम्पार्टस पे तुम्हें मिल जाएगी। इम्पार्टस जैसे ही देखोगे ना, वहां पर लेक्चर के साथ में स्लाइड भी रहती है, वो तुम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके।